तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हो चुका है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में ये तय होना था कि अब इमरान खान साहब जो हैं वो आइंदा क्या करने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के हवाले से या अपनी सियासी हिकमत अमली के हवाले से इमरान खान साहब का प्लान क्या है। कोर कमेटी के इजलास के बाद इमरान खान ने तमाम अजला से जो उनके सदर हैं तहरीक इंसाफ के, उनको भी मदऊ किया है बनी गला के अंदर कि वो आएँ और फिर उनसे भी बातचीत होगी। लाजमन जब ये सोचा जा रहा है कि कोर कमेटी के बाद इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के तमाम जो अजला की बॉडी है उनको अगर दावत देते हैं बनी गला में, तो इसका मकसद है कि इमरान खान साहब के जहन में एक ऑप्शन लॉन्ग मार्च का भी है, तहरीक का यानी कि स्ट्रीट पावर जो है वो भी शो करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब। लेकिन बात ये नहीं है कि कोर कमेटी के अंदर या बनीगाला के अंदर जो है इमरान खान साहब ने बस ये तय कर लिया है कि लॉन्ग मार्च ही होगा। इमरान खान साहब इस वक्त बहुत सारे ऑप्शंस पे सोच रहे हैं और इमरान खान साहब को अपनी कोर कमेटी के अंदर जो तजावीज़ हैं वो भी मुख्तलिफ़ हवाले से तजावीज़ हैं। यानी कि ये नहीं कहा जा सकता कि बस इमरान खान साहब ने कह दिया कि जी अगर इलेक्शन की तारीख नहीं मिली तो वो लॉन्ग मार्च करेंगे या फिर इस तरह की कोई सूरत हाल होगी, क्योंकि सूरत हाल अभी वाज़े नहीं है। सियासी सूरत हाल जो इमरान खान साहब के सामने जो टेबल पड़ी हुई है, टेबल पे बहुत सारे कार्ड पड़े हुए हैं, तो ये नहीं कह सकते कि ये कार्ड जो है वो अब नाकारा हो चुका है या ये कार्ड जो है वो अब कारगर है जिसकी वजह से इमरान खान साहब कोई हतमी डिसीजन लेंगे कि जी कल करना क्या है। लेकिन जाहिर सी बात है कोर कमेटी मिलेगी तो तमाम जो कार्ड्स हैं उन पर गौर किया जाएगा कि क्या करना चाहिए। तो सूरत हाल ये है कि जो स्क्रिप्ट इमरान खान साहब के सामने, अब आप उसे स्क्रिप्ट कहें, आप सोच कहें, आप अप्रोच कहें, जो भी कहें, यानी उस तरफ अगर रास्ता निकलेगा तो फिर जो तजावीज़ इमरान खान साहब को उस स्क्रिप्ट के मुताबिक या उस अप्रोच के मुताबिक तजावीज़ होंगी तो वो कारगर साबित होगी। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब को ये भी एक ऑप्शन डिस्कस किया जा रहा है कोर कमेटी के अंदर भी और कोर कमेटी के बाहर भी, कि अगर हम वापस पार्लियामेंट में चले जाए तो वापस पार्लियामेंट में जाएंगे तो फिर कोई ना कोई हुकूमत की इत्तेहादी जो है वो फिर कोई भी इत्तेहादी किसका नाम लें या किसका नाम ना लें, शेख रशीद साहब ने तो MQM का जिक्र भी किया है, लेकिन वो अगर इमरान खान साहब के साथ आ जाए तो फिर इमरान खान साहब अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए शहबाज शरीफ साहब को गिरा सकते हैं और शहबाज शरीफ साहब की जगह पे इमरान खान साहब खुद आ सकते हैं। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन के और फिर इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। यानी अपनी बात मनवाने के लिए इमरान खान साहब को इलेक्शन का ऐलान करने के लिए पार्लियामेंट में वापस आना ज़रूरी है, या कम ये है कि ये ऑप्शन भी मौजूद है जहाँ से इस्तीफ़ा दिया था और वो इस्तीफ़ा अभी तक कबूल नहीं हुए। साथ में ये कहा जा रहा है कि देखें जी, हम अगर पंजाब से इस्तीफ़ा दे दें, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब वहाँ पे वज़ीर आला हैं पंजाब में और महमूद खान साहब KPK के अंदर वज़ीर आला हैं, तो हम अगर वहाँ से इस्तीफ़ा दे दें तो फिर हुकूमत तब भी चली जाएगी। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मरीम नवाज़ साहबा ने भी कहा ना कि अगर आप फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं, हुकूमत से डिमांड करते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा था ना कि भाई इलेक्शन की डेट देते हैं तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो फिर मरीम नवाज़ साहबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कहा कि अगर इमरान खान साहब फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं तो फिर अपनी हुकूमत जो है पंजाब के अंदर वो ख़त्म करें, इस्तीफ़ा दे दें और फिर KPK के अंदर भी हुकूमत ख़त्म करें और वहाँ भी इस्तीफ़ा दें। वैसे इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर या ख़िताब के अंदर ये बात की थी कि अगर सैलाब की सूरत हाल है तो फिर कम से कम पंजाब या KPK के अंदर तो इलेक्शन हो सकता है। यही बात मरीम नवाज़ साहबा कह रही है कि जी फिर इस्तीफ़ा दें और आ जाएँ। तो इसका मकसद ये है कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा अगर पंजाब असम्बली से देते हैं, KPK से देते हैं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर प्रेशर आएगा और फिर कौमी असम्बली भी ख़त्म हो जाएगी और फिर कौमी असम्बली या पंजाब या KPK के अंदर कम अज़ कम इलेक्शन होंगे सैलाब की सूरत हाल के पस मंज़र में। लेकिन इमरान खान साहब साथ में ये भी सोच रहे हैं कि पार्लियामेंट वापस जाएं और शहबाज शरीफ साहब को अदम एतमाद के ज़रिए जो है वो हटा के फिर वज़ीर आज़म बन के फिर इलेक्शन का अनाउंस किया जाए, या फिर ये तरीका है कि जी पंजाब असम्बली से और KPK से इस्तीफ़ा दे के और फिर इतना प्रेशर आ जाए कि इलेक्शन कमीशन भी इतने ज़मनी इंतखाबात नहीं करवा सकेगी और लाजमन फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन साथ में ये सोचा जा रहा है कि जी हमने तो पहले ही कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया हुआ है, सब ने इस्तीफ़ा दिया हुआ है, इमरान खान साहब इंक्लूडिंग, लेकिन ज़मनी इलेक्शन हो रहे हैं और हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और फिर वो 12, 15, 13, 4, 5 और इस तरह करके ज़मनी इंतखाबात करवा रहे हैं। तो हुकूमत को क्या है, वो KPK में भी इस तरह करवाएगी और फिर पंजाब में भी इस तरह हो जाएगा।
और आपको याद होगा कि जब पीडीएम के अंदर ये सूरत हाल थी और पीडीएम के अंदर ये था कि हम सिंध असेंबली से इस्तीफा दे दें और बाकी जहाँ जहाँ पीडीएम वालों की हुकूमत थी तो कहा जा रहा था, बल्कि तजावीज़ थी सीनियर वकला की पीडीएम वालों को कि जी अगर आपने ऐसा किया तो फिर जो वहाँ पे आपके यानी जो पीटीआई वाले बैठे होंगे, कल उन्होंने अगर सेनेटर अपने मुंतखब करवा लिए, तब सेनेट के इलेक्शन का भी जिक्र था, तो वो इलेक्शन हो जाएगा सेनेटर यानी आपके फिर सेनेटर भी नहीं आ सकेंगे और फिर वो तो सेनेटर तो 6 साल के लिए आप सेनेट में भी नहीं होंगे, तो सियासी नुकसान होगा। तो इमरान खान साहब को साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जी पंजाब से आपने इस्तीफ़ा दे दिया, केपीके से आपने इस्तीफ़ा दे दिया, तो फिर पंजाब की हुकूमत जो है वो नून लीग की तरफ चली जाएगी और केपीके की हुकूमत भी पीडीएम की तरफ चली जाएगी। तो फिर कल अगर आपने लॉन्ग मार्च कर दिया तो फिर आपकी सूरत हाल क्या होगी, जब पंजाब में भी आप ना हो, केपीके में भी आप ना हो, विफाक में तो आप हैं ही नहीं, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो इमरान खान साहब की जो पोजीशन है या हिकमत अमली है वो इस तरह की नहीं है कि यहाँ बैठ के हम कहें कि जी इमरान खान साहब ने कोर कमेटी का इजलास कर लिया और कोर कमेटी के इजलास के बाद बस अब फाइनल हतमी फैसला इमरान खान साहब ने कर लिया कि जी वो बस अब स्ट्रीट पावर लगेंगे। लेकिन साथ में अगर जनरल इलेक्शन शहबाज शरीफ के मुताबिक या मरियम नवाज साहिबा के मुताबिक अपने टाइम पे होते हैं, तो ये इमरान खान साहब जो अभी चारसदा में जलसे कर रहे हैं और अपने जलसे जो हैं बावजूद सैलाब के वो जारी रखे हुए हैं, उनको तजावीज़ हैं कि अगर जलसे रोके तो फिर ये जो हमने मोमेंटम बनाया है तो इस मोमेंटम का फिर क्या बनेगा। तो इमरान खान साहब ये मोमेंटम बनाते जा रहे हैं और हुकूमत शायद समझ रही है कि इमरान खान साहब फाइनली थक जाएंगे और जलसे कर कर के या लॉन्ग मार्च कर कर के जिस तरह वो लॉन्ग मार्च किए जा रहे हैं तो फिर थक जाएंगे और फाइनली इलेक्शन जब होगा तब तक जो है वो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब या फिर आसिफ जरदारी साहब या पीडीएम वो मकबूल हो जाएंगे और फाइनली जब इमरान थके होंगे तो वो जाहिर सी बात है कि उनका ग्राफ नीचे आ जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब बहरहाल जलसे किए जा रहे हैं और अगर इलेक्शन टाइम पे नहीं भी होते और 1 साल के बाद या 9 माह के बाद, 1 साल तो नहीं लेकिन 9 माह के बाद भी इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान साहब के लिए ये मुश्किल नहीं है कि वो 9 माह जलसे न कर सकें। तो बहरहाल एक तो आप असेंबली में वापस जाने का भी सोच रहे हैं, एक आप जो है वो स्ट्रीट पावर यानी पंजाब केपीके के ज़रिए लॉन्ग मार्च का भी सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरह हुकूमत को धक्का देके नवंबर से पहले जो है ना वो इलेक्शन की डेट ली जाए। इमरान खान साहब बिज़द हैं कि जी हर सूरत में इलेक्शन जो है वो 2 माह के अंदर 3 माह के अंदर अनाउंस हो जाए। अब इमरान खान साहब क्यों चाह रहे हैं कि जी 3 माह के अंदर यानी 90 दिन यानी आज भी अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वैसे तो शहबाज शरीफ साहब भी लंदन जा रहे हैं तो लंदन प्लान भी सामने आएगा कि वो वहाँ पे नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे और नवाज शरीफ साहब के सामने सारी तजावीज़ रखेंगे और फिर ये चीज़ तय होगी नवाज शरीफ साहब के ज़रिए कि अब करना क्या है। और नवाज शरीफ साहब तो अपना प्लान यहाँ से वो लंदन ले जा रहे हैं और लंदन से वापस आएंगे, वो तो अमेरिका भी जा रहे हैं तो अमेरिका से भी वापस आएंगे, तो फिर ये तय होगा कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। लेकिन इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि जी 3 माह यानी आज भी अगर इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया या हुकूमत ने अनाउंस कर दिया तो जाहिर सी बात है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने लाजमी हो जाएंगे। 90 दिन के अंदर जो सैलाब ज़दगान है वो अपने अपने घरों में वापस चले जाएंगे और इलेक्शन का एक माहौल बन जाएगा, जलसे भी होंगे, बाकी जमातें भी जलसा करेंगी और 3 माह एक इंटरम हुकूमत जिसे कहा जाएगा कि निगरान हुकूमत आ जाएगी। चलें जी। लेकिन इमरान खान साहब साथ में ये कह रहे हैं कि जब तक यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर हमारे पास वज़ीर आज़म है, शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं, लेकिन साथ में मरियम नवाज साहिबा से भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सवाल किया गया तो मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा कि ये इतने डिसीजन जो है इंटरम दौर में नहीं लिए जाएंगे, एक फ्रेश इलेक्शन हो, नया वज़ीर आज़म आए तो तब बड़े फैसले लिए जाएंगे। और साथ में आपको याद होगा कि कामरान खान के इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने क्या कहा कि जी जब तक नया वज़ीर आज़म ना आए तब तक आर्मी चीफ की जो मुकर्ररी का जो मामला है वो प्रोलॉन्ग हो जाए, आप इस तरह कह सकते हैं। एक्सटेंशन की वैसे तो फिर बहस छिड़ी थी लेकिन चले। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि वज़ीर आज़म मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब मौजूद है, यानी वज़ीर आज़म है भी और हम आने वाले वज़ीर आज़म का इंतज़ार भी करेंगे। जो वज़ीर आज़म होगा वो फिर जो फ्रेश इलेक्शन के साथ आएगा, फ्रेश मैंडेट के साथ आएगा, तो फिर वो सारे डिसीजन लेके जी बड़े मुश्किल डिसीजन हो या आसान डिसीजन हो तो फिर आप खुद सोचिए शहबाज शरीफ साहब की जो वज़ीर आज़म होने की जो एक ताकत है वो किस तरह अपनी पार्टी के अंदर भी क्या है और बाहर भी क्या है। वैसे तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि जो हुकूमत की एक पार्टी के अंदर जो हुकूमत चलाने वाले हैं वो होने चाहिए और पार्टी डिसीजन लेने वाले जो हैं वो फिर एक अलहदा होने चाहिए। तो
जाहिर सी बात है कि जब आप एक फ़ैसले लेते हैं महंगाई के हवाले से तो एक मकबूलियत में फ़र्क भी आता है। लेकिन इमरान खान साहब क्यों चाह रहे हैं कि जी 3 माह के अंदर अंदर ही, ये तो बड़ा बहस हुआ कि जी आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत का, लेकिन साथ में इमरान खान साहब ये भी समझ रहे हैं कि जी अभी इलेक्शन हो गए तो इतने मकबूल हैं कि फिर वो जीत जाएंगे। लेकिन देखें कि ऐवान सदर कितना मुतहरिक हुआ, और ऐवान सदर मुतहरिक ऐसे नहीं हुआ। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सोहेल वड़ाज साहब जो हैं वो लंदन गए थे, फिर लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करके वो वापस आए थे, फिर सदर आरिफ अलवी साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, फिर सदर आरिफ अलवी साहब ने भी कहा था कि जी बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से जो ज़राए बता रहे हैं कि बनी गाला भी बड़ा मुतहरिक था कि भाई किसी न किसी तरह से मुलाकात हो, अहम शख्सियत से मुलाकात हो। फिर अहम शख्सियत से मुलाकात का जिक्र भी आजकल चल रहा है कि जी हमारे सदर में अहम शख्सियत से मुलाकात भी हो गई। अब इस कोर कमेटी के इजलास से पहले वो मुलाकात कहा जा रहा है कि हो चुकी है। अब इस कोर कमेटी का डिसीजन डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब अगर वो कहते हैं कि जी हम तो लॉन्ग मार्च करेंगे तो समझा जाएगा कि जी इलेक्शन की डेट शायद नहीं मिली। अगर इमरान खान साहब ठंडे पड़ जाएंगे तो समझा जाएगा कि जी इलेक्शन की डेट मिली है। लेकिन बहरहाल मुलाकात के अंदर क्या हुआ, मुलाकात के अंदर वो मामला तय हुए नहीं हुए, और मुलाकात ऐवान सदर में कही जा रही है, तो ये भी ज़राए से कहा जा रहा है कि जी मुलाकात इस तरह की मुलाकात हुई है। तो इमरान खान साहब ने अगर वो मुलाकात की तो फिर इमरान खान साहब ने क्या डिमांड की या क्या सूरत हाल थी कि जी इलेक्शन जो है वो इलेक्शन अनाउंस हो जाए। तो उस मुलाकात के अंदर इलेक्शन अनाउंस होने की सूरत हाल, यानी इमरान खान साहब के हवाले से अब पार्टी के अंदर ये है कि जी अब बस हम तो आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, वो किसी भी ज़रिए से, यानी कि हम पार्लियामेंट में वापस चले जाएँ, जो इस्तीफे दिए थे वो इस्तीफे जो है ना वापस लेके चले जाएँ, फिर अदम एतमाद की तरह, यानी हम तो आ रहे हैं वापस। और फिर अगर उधर शहबाज शरीफ और बाकी जो हैं वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब शायद अब मुस्तकबिल में उनकी वो सियासी तौर पे ख़त्म हो चुके हैं, यानी माइनस, और ये वो इधर से इमरान खान साहब कह रहे हैं, खुद भी कह रहे हैं कि मुझे माइनस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन साथ में कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, आप तस्वर भी नहीं कर सकते कि मैं कितना ख़तरनाक हो जाऊँगा। तो इस मुलाकात के बाद जो ऐवान सदर में मुलाकात हुई, अब इस मुलाकात के बाद ये तो नहीं है कि जी 3 माह के बाद इलेक्शन हो। ज़ाहिर सी बात है कि वो शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और लंदन में नवाज शरीफ साहब हैं। तो जब वो नवाज शरीफ साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होगी तो सूरत हाल रखी जाएगी कि जी भी क्या करना चाहिए, पार्टी की मकबूलियत भी जो है वो नीचे गिर रही है, पेट्रोल प्राइसेस और वगैरह वगैरह, महंगाई और सैलाब, अब तो क्या करना चाहिए। और साथ में ये भी है कि इमरान खान साहब ने मुतालबा कर दिया कि इलेक्शन, तो कल अगर नवाज शरीफ साहब ने डिसीजन ले लिया कि जी इलेक्शन करवाओ, तो इधर तो इमरान खान साहब कहेगा देखा जी हमारा मुतालबा तस्लीम हो गया, तो मकबूलियत में इजाफा हो जाएगा इमरान खान साहब की मकबूलियत में और भी, यानी मकबूल तो वो पार्टी क्लेम कर रही है, और मरियम नवाज साहब नहीं समझ रही कि इमरान खान साहब इतने मकबूल है, या आसिफ जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब नहीं समझ रहे कि इमरान खान साहब, वो तो खिलाड़ी मरियम नवाज साहबा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उनके कोच उनके पीछे हट जाएं तो इमरान खान साहब तो 3 घंटे या 3 दिन की सियासी कहानी है, यानी बिल्कुल ऐसे करके मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि 3 घंटे में 3 दिन में हम इमरान खान साहब को सियासी तौर पे ना वो सियासी हैसियत उनकी कम कर देंगे या ख़त्म कर देंगे। 3 घंटे या 3 दिन, आप मरियम नवाज साहबा को सुन लें कि वो सियासी कोच जो है इमरान खान साहब के पीछे हट जाए। इमरान खान साहब दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जी न्यूट्रल आपको नहीं रहना चाहिए, और न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, और इस तरह ये पता नहीं कि मरियम नवाज साहबा किन को कह रही हैं, कोच उनके कौन है। और फिर वो अगर समझ रही है मरियम नवाज साहबा कि इमरान खान साहब के पीछे अभी भी कोच मौजूद हैं, अगर वो कोच हट जाए तो ये मकबूलियत वगैरह ये तो कुछ भी नहीं है। और इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि जी वो न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल कोई भी नहीं होता, न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। अब पता नहीं कि इमरान खान साहब भी खुश नहीं है, नवाज साहबा भी खुश नहीं है, और प्रेशर कहाँ पे है, और ऐवान सदर में फिर अहम शख्सियत से मुलाकातें भी की जा रही हैं। तो मुलाकात के बाद अब सूरत हाल क्या ये है कि इमरान खान साहब जो हैं जो कुछ चाह रहे हैं, यानी कि इलेक्शन अनाउंस हो जाए, इलेक्शन अनाउंस, यानी फिर आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने फैसलाबाद में क्या कह दिया कि जी आसिफ जरदारी साहब या ये सब जो है वो चाह रहे हैं कि जिनका अपना आर्मी चीफ हो। फिर ISPR की तरफ से देखा कि कितना रद्द-ए-अमल सामने आया। फिर इंटरव्यू के अंदर यही जिसका हम जिक्र कर चुके हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को कि जी जब तक नया वज़ीर आज़म ना आए तब तक आप आर्मी चीफ की जो मुकर्ररी है वो आगे ले जाए।
तो इसका मकसद है कि इमरान खान साहब इस सारे सर्किल के अंदर जो बैठे हुए हैं कोर कमेटी के अंदर, वो मुलाकात भी करके आए हैं और ये सारी सूरत हाल भी इमरान खान साहब के सामने है। तो इमरान खान साहब ये तय या पार्टी ये तय नहीं कर पा रही कि अब हमें इंतज़ार करना चाहिए कि जी सूरत हाल कहाँ डेवलप होती है, हमें पार्लियामेंट में वापस जाना चाहिए या हमें पंजाब और KPK से इस्तीफ़ा दे के फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है तहरीक चलानी चाहिए, या फिर कोई तीसरा ऑप्शन, यानी वो खुद कह रहे थे ना कि वकला देखेंगे जी कोई इस तरह इनके अंदर कोई ऑप्शन मौजूद है कानूनी या नहीं है। और जब कोई इमरान खान साहब सख्त बात करते हैं तो फिर कहते हैं कि इसका मकसद ये है कि हम कानूनी जंग लड़ेंगे, कानूनी रास्ता लेंगे, हम कोई थ्रेट नहीं कर रहे, ये आपने समझ लिया होगा। तो इमरान खान साहब जो है अदालत के अंदर तौहीन अदालत के केस भी फ़र्द जुर्म की हद तक वो जा चुके हैं, तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला भी उनके सामने है। अब इमरान खान साहब का जो लहजा है वो बहुत ही धीमा धीमा होता जा रहा है और इमरान खान साहब जो हैं वो ऐवान सदर में मुलाकातें भी कर रहे हैं। ऐवान सदर भी मुतहरिक है कि किसी न किसी तौर पे मज़ाकरात का जो रास्ता है या मज़ाकरात का दरवाज़ा, अभी भी शेख रशीद साहब ने कहा था कि सियासतदान जो है वो मज़ाकरात का जो दरवाज़ा है वो बंद नहीं करता, कभी भी सियासतदान दरवाजे बंद नहीं करता मज़ाकरात के हवाले से। तो इमरान खान साहब एक ही वक्त में, चलो इसके बीच में हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब का भी जिक्र कर देते हैं कि कहा जा रहा है कि जी पंजाब की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, ये इमरान खान साहब खुद इस्तीफ़ा दें न दें पंजाब से या फिर वहाँ से KPK के हवाले से इस्तीफ़ा दें न दें, लेकिन इमरान खान साहब अगर स्टे भी करें, पंजाब असम्बली को कंटिन्यू भी करें, फिर भी कहा जा रहा है कि जी पंजाब असम्बली तो अभी बस 10 दिन के अंदर हुकूमत इमरान खान साहब की पंजाब के अंदर ख़त्म हो जाएगी। तो अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तो फिर कौन आएगा? चौधरी परवेज़ इलाही साहब ही आएंगे वापस। यानी अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हटा दिया गया तो नया वज़ीर आला कौन आएगा? चौधरी परवेज़ इलाही साहब ही आएंगे। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि मौजूद हैं उनको हटाया जाएगा तो ये इमरान खान साहब की सपोर्ट से चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने और फिर आसिफ अली जरदारी साहब, चौधरी शुजा साहब और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट से, यानी तहरीक इंसाफ के वोट के बजाय चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो वोट दिए जाएंगे या फिर सपोर्ट दी जाएगी वो फिर PDM वालों की होगी और नवाज शरीफ साहब वालों की होगी। पंजाब के अंदर होंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब। वैसे ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर बड़ा जब होगा अदम एतमाद की तहरीक, यहाँ देखेंगे क्या होता है पंजाब असम्बली के अंदर, लेकिन अजीब होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक दिन पहले आसिफ जरदारी साहब के साथ खाना खा के आते हैं, फिर वो आके इमरान खान साहब के खिलाफ इंटरव्यू दे देते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ तय करके आते हैं कि जी पंजाब के अंदर वज़ीर आला मैं ही बनूंगा, ठीक है। अब एक हिमायत लेके आते हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ इंटरव्यू दिए जाते हैं, फिर वो वहाँ से बनीगाला चले जाते हैं, फिर बनीगाला के अंदर इमरान खान साहब के वज़ीर आला बन जाते हैं। पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो जाते हैं तो हमजा शहबाज वज़ीर आला बन जाता है, तो उनको हटा के वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब अदालत के ज़रिए वो बन जाते हैं। बहरहाल फिर अब इमरान खान साहब अगर की बात है कि अदम एतमाद की तहरीक वहाँ पे आती है और जो चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास वो जो काफ लीग वाले हैं वो सारे वापस आ जाते हैं चौधरी शुजात हुसैन के पास, तो वो वोट भी जो है ना चौधरी परवेज़ इलाही साहब को करेंगे। फिर परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को छोड़ के और फिर आसिफ अली जरदारी साहब या चौधरी शुजात हुसैन साहब और शहबाज शरीफ साहब के कैंडिडेट बन जाएंगे। मकसद है कि वज़ीर आला वही रहेंगे 3 माह के अंदर। वज़ीर आला अगर ये हो गया तो 3 माह के अंदर हमजा शहबाज, फिर परवेज़ इलाही साहब और फिर परवेज़ इलाही साहब भी होंगे। तो ये इस तरह चीज़ें हो रही है, तो इसमें कोई बड़ी तब्दीली की सूरत हाल ये इस हद तक होगा कि जी पंजाब हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब से हट जाएगी और फिर PDM वालों के पास आ जाएगी अगर वहाँ पर अदम एतमाद की तहरीक आ गई। क्योंकि जो चौधरी शुजात हुसैन साहब है पार्टी के हेड जो है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब है, और वो वहाँ पे अगर जो मुस्लिम लीग काफ के वो कहते हैं कि पार्लियामानी लीडर जो है वो हमारा ये है ये नहीं है, तो फिर वो सारे के सारे काफ लीग वाले जो हैं वो मेम्बरान हो जाएंगे चौधरी शुजात हुसैन साहब के, और चौधरी शुजात हुसैन साहब कहेंगे जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब आप ही कंटिन्यू करें, हम सब आपके साथ हैं, तो फिर वो PDM का वज़ीर आला बन जाएगा। तो बहरहाल तो इस वक्त टेबल पे इमरान खान साहब के सामने ये पोजीशन नहीं है, यानी कि वो कम से कम जलसे में आके जो बातें करता था ना कि देख लूँगा और इस तरह वो बात भी नहीं कर पा रहे। तो इन्हें अदालत, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन और बहुत सारी और चीज़ें। तो इमरान खान साहब को ये भी कहा गया कि जी थोड़ा लहजा जो है ना वो धीमा रखें और
सियासी बात करें, इलेक्शन की डेट भी नहीं मिल रही। अभी तक की बात यह है कि इलेक्शन की डेट जो है वो कहा जा रहा है कि अपने टाइम पे इलेक्शन होंगे, तो वो डेट भी नहीं मिल रही। तो इमरान खान साहब के पास ऑप्शन क्या है? पार्लियामेंट में वापस जाए। पार्लियामेंट में वापस जाएंगे तो ख्वाजा आसिफ ने पहले कहा था ना कि वो जो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, जब वो इमरान खान साहब डी चौक पे थे, धरना दिए होते, फिर पार्लियामेंट में इसी तरह वापस गए थे। लेकिन एक ऑप्शन बहरहाल ये है कि इमरान खान साहब अगर ज़िद छोड़ दें और अगर इलेक्शन चाह रहे हैं, इमरान खान साहब के अपने बिकौल के मुझे इलेक्शन की डेट मिल जाए तो मैं मज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, यानी कि शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब, इन सब के साथ फिर मैं मज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ कि इलेक्शन में क्या होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि इलेक्शन के अंदर जो है वो बहुत सारे रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तब जाके इलेक्शन होगा। लेकिन वो चाह रहे हैं कि पहले इलेक्शन की डेट दी जाए। तो इमरान खान साहब की बिकौल या इमरान खान साहब के मुतालबे के बुनियाद पे तो रियासत जो है या हुकूमत जो है वो सारे के सारे तो ये इमरान खान साहब के बुनियाद पे नहीं किए जाएंगे कि जी आपने कह दिया कि इलेक्शन अनाउंस करें तो इलेक्शन अनाउंस किए, डेट दे दी और उसके बाद जो है अब आके मज़ाकरात किए जाए। इमरान खान साहब अगर ये वाले सदर में मुलाकात हुई है तो ये भी इमरान खान साहब के अपने मुतालबे पे हुई है, तो सारे के सारे जो मुतालबे हैं वो इमरान खान साहब के माने जाए, तो फिर ये सूरत हाल क्या बनेगी? जाहिर सी बात है कि ये नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या आसिफ जरदारी साहब या बाकी ये सारी चीज़ें नहीं मानेंगे, जो कि अभी तक लग रहा है कि वो नहीं मान रहे। वैसे वो कह रहे थे कि इलेक्शन करवाने के लिए तो हम सब तैयार थे, ये मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, मरियम नवाज साहबा भी कह रही हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि इमरान खान के बुनियाद पे नहीं की जाएंगी। और साथ में ये है कि अगर इमरान खान साहब के बुनियाद पे ये सारी चीज़ें की गई, ये अगर सारी चीज़ें होंगी तो फिर इलेक्शन करवाने का फिर फ़ायदा क्या होगा कि हम इमरान खान साहब के बुनियाद पे सारी चीज़ें करें और जो हुकूमत है वो हुकूमत जो है वो कमज़ोर पिच पे आके खेले। सारे के सारे जो सियासतदान है इमरान खान साहब के कहने पे अपने आर्मी चीफ की मुकर्ररी की भी बात कर दी, आपने बाकी सारी भी बातें कर दी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील करें, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग का है, ये इस तरह की सारी बातें। तो इमरान खान साहब के कोर कमेटी के अंदर ये चीज़ कि अगर चलेंगे ये जी इलेक्शन की डेट नहीं मिली है तो फिर क्या करें, लॉन्ग मार्च करें। और अगर लॉन्ग मार्च करके और साथ में केपी के पंजाब से वो लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद को बंद करेंगे तो क्या फिर इलेक्शन की डेट मिल जाएगी इमरान खान साहब को? इमरान खान साहब ने तो पहले भी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, आप रोडी चौक पहुँचे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि आप यहाँ रेड जोन के अंदर नहीं आ सकते। तो इमरान खान साहब को वो मकबूलियत जो समझ रहे हैं कि जी वो बहुत ज़्यादा मकबूल है, तो वो क्या अवामी पावर के ज़रिए यानी कि स्ट्रीट पावर के ज़रिए वो लॉन्ग मार्च करके वो इस जगह पे आने का अगर फैसला करेंगे, अगर करेंगे, वो पहुँच गए, कितना फिर वो पावर होता है ये एक अलग चीज़ है। तो इसका मकसद ये होगा कि जो ऐवान सदर में मुलाकात हुई है उस मुलाकात के अंदर भी इमरान खान साहब के वो मुतालबे तस्लीम नहीं हुए, या कम से कम इम्प्रेशन ये कि इमरान खान साहब को वो डेट नहीं मिल रही। शहबाज शरीफ साहब भी इमरान खान साहब को इस तरह नहीं कह रहे कि जी बिल्कुल आ जाएं और आप आएंगे तो हम आपको डेट दे देंगे। और साथ में जब नवाज़ शरीफ साहब के पास जाएंगे शहबाज शरीफ, तो नवाज़ शरीफ साहब भी वो ऐसा नहीं कि जब आप वापस पाकिस्तान जब पहुँचे तो जाके इलेक्शन की तारीख का अनाउंस कर दे और इमरान खान साहब के जो मुतालबे हैं वो तस्लीम कर ले। तो अगर वो करेंगे तो एक सियासी नुकसान हो जाएगा, और क्योंकि मुल्क से बाहर बैठे हैं तो उनको तजिया भी जहाँ बैठने वालों से शायद थोड़ा कम हो, लेकिन पार्टी है और आजकल तो वैसे भी टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ है कि आप हर चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि इमरान खान साहब को कहीं से भी इलेक्शन की डेट नहीं मिल रही। और साथ में इमरान खान साहब अगर ये कोशिश करेंगे कि मैं स्ट्रीट पावर अप्लाई करूं, लॉन्ग मार्च करूं, तो फिर इमरान खान साहब ने तो लॉन्ग मार्च किए हुए हैं, वहाँ पर तो इस तरह आवाम नहीं निकली थी। और साथ में इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि जी अगर हमने पंजाब से KPK से इस्तीफ़ा दे दिया तो फिर हमारे कारकुनों के साथ वही होगा जो शहबाज गिल के साथ हुआ है। अगर हुकूमत नून लीग की पंजाब में भी आ गई, KPK में भी आ गई, तो फिर क्या होगा, यानी फिर मार धाड़ होगी, पकड़ धकड़ होगी। तो फिर वो कारकुन जो है ना वो इस तरह का कारकुन नहीं है कि वो लॉन्ग मार्च में आंसू गैस के गोले गिर रहे हों, लाठियाँ बरस रही हों, फिर वो आगे बिल्कुल इमरान खान साहब के जो शहबाज गिल के साथ हुआ फिर वो कारकुनों के साथ होगा। तो इमरान खान साहब अगर लॉन्ग मार्च भी करते हैं तो उनके अपने बिकौल के लाखों लोग निकलेंगे, वो तो ये 10 लाख और इस्लामाबाद को हम लॉकडाउन कर लेंगे। लेकिन हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करेंगे तो लॉन्ग मार्च इस तरह का नहीं होगा।
तो इमरान खान साहब यहाँ आके कह रहे हैं कि अगर मुझे दीवार से लगाया गया तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, यानी कुछ ना कुछ तो किया जाए ना, या तो इलेक्शन की डेट दी जाए या फिर लॉन्ग मार्च करके शहबाज शरीफ को धक्का दे रहे हैं तो धक्का देने के लिए वो ताकत यानी अवामी कुव्वत कितनी लाखों के लोग निकले। तो फाइनली ये है कि इमरान खान साहब इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे और वो कितनी हद तक इमरान खान साहब आगे जाने का सोच रहे हैं। और साथ में यही कि इमरान खान साहब को अगर कोई रास्ता नहीं मिला तो क्या वो इमरान खान साहब 9 माह तक इंतज़ार करने की पोजीशन में हैं, क्योंकि इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ तो इतने लोग निकल सकते हैं, या मुझे साथ में वो एक खुद भी एक कंफ्यूज सूरत हाल में ना कि अगर लोग निकल आए तो कहीं श्रीलंका वाली सूरत हाल ना हो जाए। वो डर एक इमरान खान साहब है, डर कह लें या रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें, जो भी आप कह लें, कि वो अगर लोग निकल आए तो फिर श्रीलंका जैसी सूरत हाल हो जाएगी। तो वो भी हम नहीं चाह रहे कि श्रीलंका जैसी सूरत हाल हो। तो इमरान खान साहब इस सारी सूरत हाल के अंदर पार्लियामेंट में वापस जाए नहीं जाए, लॉन्ग मार्च करे तो नतीजा क्या होगा। इलेक्शन की बहरहाल जो है वो डेट अभी तक मिली नहीं, कहीं से भी नहीं मिली, मज़ाकरात भी हो गए, सब कुछ हो गया है। मज़ाकरात यानी कि हमारे सदर में एक मुलाकात का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन सूरत हाल अब ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो लंदन जा रहे हैं। लंदन जाके जो लंदन प्लान होगा यानी मुलाकात जो होगी नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ के हवाले से, यानी वो मुलाकात जो होगी उसमें अगर 9 माह के बजाय अगर 8 माह के अंदर इलेक्शन या 7 माह के अंदर इलेक्शन या कोई 9 माह के अंदर ही, तो क्या इमरान खान साहब वो बात जो है वो तस्लीम करेंगे? क्या इमरान खान साहब अपने तमाम मुतालबात यानी कि आर्मी चीफ यानी वो तो होगा, वो तो हमें डिस्कस भी इस तरह बहुत बहुत डिस्कस हो चुकी है वो बात, तो क्या इमरान खान साहब ये सारा लॉन्ग मार्च, ये स्ट्रीट पावर और ये सब कुछ छोड़ के 9 माह जो है वो इंतज़ार करेंगे? पंजाब असम्बली और के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत है, पंजाब के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत है, सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के हैं। तो क्या इमरान खान साहब 9 माह इंतज़ार कर सकेंगे? ये एक बड़ा सवाल होगा कि फिर कोर कमेटी के अंदर इस हवाले से क्या डिसीजन लिया गया है कि जी हमें तो इलेक्शन की डेट भी नहीं मिल रही, और साथ में ये है कि लॉन्ग मार्च अगर करें तो फिर लॉन्ग मार्च हो, कितना तकड़ा लॉन्ग मार्च होगा, क्या 10 लाख लोग जो हम हमेशा कहते हैं 10 लाख 25 लाख, तो क्या वो लोग निकलेंगे? पार्टी के अंदर इतना स्टफ है कि जितनी मकबूलियत का जिक्र हम कर रहे हैं उतनी ही मकबूलियत के साथ हम स्ट्रीट पावर जो है लॉन्ग मार्च करके पहुँचे और फिर वो रिज़ल्ट हासिल करें, या फिर 9 माह इंतज़ार करें।